नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड में जन एकता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने सीएम रावत की सराहना की है। उन्होंने जिला सहकारी बैंक में की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त करने की बात को उठाया और दावा किया कि जिले में इन पदों को भरने के लिए काफी रिश्वतखोरी हो रही थी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक की उन्होंने तारीफ की और इस मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस बीच वो सीएम को खत भेजकर मामले में जांच की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने रिश्वतखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कदम है और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग हटाए, जो टिहरी का विधायक था, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, ये उनके संज्ञान में भी है और उनको संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा तो आरोप है कि अगर वो संज्ञान लेते, क्योंकि वो सरकार में थे, तो इन लोगों की नौकरी नहीं जाती। आज सरकार ने जिस ढंग से जो आंदोलन में बैठे हैं उनकी सेवा समाप्त न करने का आदेश जारी किया, बहुत अच्छा कदम है। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग हटाए गए हैं इस तरह के एक नीति के अनुसार सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आंदोलन गए तो उनको चेतावनी देनी चाहिए और उनको पुनः सेवा लेना चाहिए। और अगर सरकार नहीं लेगी तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम उनको जो सरकार ने निकाले हैं उनको हम पुनः सेवा में रखेंगे। चमोली में अगली 10 अप्रैल की तारीख को एक लोक अदालत लगाई जाएगी। ये लोक अदालत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान पर आयोजित की जाएगी। वहीं गोपेश्वर में पत्रकारों से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण और थराली में भी आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले और एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना और कई दूसरे मामले होंगे जिस पर सुनवाई होगी और इनका समाधान किया जाएगा। सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हेडक्वार्टर गोपेश्वर, हमारी आउटलाइन कोर्ट्स जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, कर्णप्रयाग में 10 अप्रैल को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले हैं, जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में एमएससीटी के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, बैंक रिकवरी के केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, इस तरह के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। जो भी पक्षकार जिनके मामले कोर्ट में लंबित है वो एक एप्लीकेशन या तो खुद आकर के संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं जहां उनका मामला लंबित है, या वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा मामला लोक अदालत के लिए नियत कर दिया जाए, हम अपने मामले का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं, तो वो मामला उस कोर्ट में 10 तारीख के लिए नियत कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैंकों में भी प्री लिटिगेशन के लिए भेजा गया है, चिट्ठी गई है। जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं और उनके खिलाफ अगर कोई नोटिस जारी हुई है वसूली की कार्रवाई, तो वो लोग भी अपने अपने संबंधित बैंकों से संपर्क करके अपने मामले को वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर प्री लिटिगेशन में निपटा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव टिहरी के गजा पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र यादव के साथ सह प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी मौजूद रहे। राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस बीच बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि बीजेपी सरकार ने 4 साल में भ्रष्टाचार किया, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया। कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा किया गया और आरोप लगाया गया कि 4 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदल दिया। राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का और आज देश की महिलाओं की इस तरीके का ध्यान दे रहे हैं, इससे महिलाएं नहीं बल्कि पूरा समाज आहत है। इस ध्यान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
फैसला करते हैं और कहना चाहते हैं कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो भाजपा का नजरिया है उसको ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, चुनावी वर्ष 2022 को लेकर अब किस तरह से कांग्रेस बूथ तक मजबूती करेगी? कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक बड़ी विचारधारा है जो हर जगह विद्यमान है। हम 2022 के चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जो हम लोगों की सोच थी कि ये जो त्रिवेंद्र की सरकार है वो सिवाय भ्रष्टाचार के और प्रदेश के किसी भी कार्य को काम अंजाम नहीं देगी, उसके ऊपर ये मोहर है। और कहीं ना कहीं एक नाकाम कोशिश है कि जो नाकामियाँ रही, जो भ्रष्टाचार इस 4 साल के दौरान रहे, उसको छिपाने की एकमात्र कोशिश है। लेकिन मुझे कोई कहने में हिचक नहीं कि आज जनता पूरी तरीके से इस बात को जान चुकी है कि ये वो सरकार रही है जिसने 4 साल सिवाय लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कोई हितकारी काम, कोई विकास के काम और सिवाय भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने के कोई काम नहीं किया। और डोईवाला के राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में जंगली जानवरों के साथ जंगल को आग से बचाने के लिए एक कार्यक्रम पेश किया गया। यहां पार्क के निदेशक DK सिंह के दिशा निर्देश पर कठपुतली के जरिए जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। राजस्थानी लोक कलाकारों ने कठपुतली के जरिए लोगों को जागरूक किया। वहीं वन पंचायत समिति के अध्यक्ष मंगल सिंह रोशन ने दावा किया कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग काफी जागरूक हो रहे हैं, जबकि महिलाओं के साथ बच्चे भी समझने लगे हैं कि जंगल की आग जंगली जानवरों के साथ साथ जंगल और मानव जीवन के लिए भी कितनी खतरनाक है। की ओर से यहाँ पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जंगलों में जो जैसे आग लगती है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो उस आग को हमने कैसे काबू पाना है उस आग पर, उससे हमने सभी ग्रामवासियों को बताया गया। और हमें यह भी बताया गया कि यहाँ पर जलती हुई माचिस, जलती हुई तिलियम जंगल की ओर ना फेंकें, और इसमें हमारा सभी पर्यावरण खराब होता है, जंगल फूकता है, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। देखिए, इस तरह के जो ये लोक कलाकारों के माध्यम से जो जन जागरूकता की जा रही है, इससे जो है लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जागरूक हो भी रहे हैं। और जो आज इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, इससे भी आगे भी होंगे। ये इस तरह से जो है पूरे जो है जो राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हर रेंज में चलाए जा रहे हैं। और ये कम से कम यहाँ पे 10-11 रेंज है, उन सब में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थानी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है ये है कि जो गांव जंगल से लगे हुए हमारी सीमा पर है, मेन हमारा उद्देश्य इसी से है कि आग से बचाएं। आम जनमानस को जागरूकता फैलानी है कि जंगल में वन्य जीवों और आग से सुरक्षित रखना। कहाँ का कार्यक्रम? ये हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में ये कठपुतली शो आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आपका एक सहयोग देना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे जंगल में आग थे तो हमारे जो भी मोबाइल नंबर हैं यहाँ सामने उसमें देख सकें, आप तुरंत उनसे संपर्क। राजकुमार हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, फायर सीजन को देखते हुए इस तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये क्योंकि राजाजी पार्क से लगा हुआ पूरा एरिया है, राजाजी टाइगर रिजर्व के नाम से है ये, तो क्योंकि फायर सीजन चल रहा है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए अलर्ट हो गया है वन विभाग और पार्क प्रशासन। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आग लगाने का कारण आप ना बने। अगर कहीं आग दिखती भी है तो तत्काल आप नजदीक के जो क्रूज स्टेशन है वहां पर सूचना दें। तो इस तरह से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। और खासकर इस बार जो हमने देखा है कि वो कठपुतली के जो मंचन हो रहे हैं, नाटक किया जा रहा है कठपुतली के द्वारा, उनको बच्चे उनको देख रहे हैं। और महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह इस बात को लेकर है कि इस तरह का नया जागरूक कार्यक्रम है। महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि जंगलों में अगर आग लगती है तो कितनी नुकसानदेह आम जनजीवन भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कार्यक्रम है जो लगातार पूरी रेंज में चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी के लिए। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके। टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला ने PWD की तरफ से बनाए गए सेंदुल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान रोड को लेकर कई तरह की खामियां भी पाई गई। जानकारी के मुताबिक ननवा गांव में बसावट के करीब 50 मीटर में 3 से 4 जगह पर
सील कोट कंकड़ उखड़े पाए गए। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि इस जगह पर फरवरी में डामर का काम शुरू किया गया था, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से काफी दिक्कतें सामने आई थी। चमोली में पोखरी तहसील के सेराम कोल्टी गांव में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि ज्यादातर पुरुष रोजगार के लिए गांव से बाहर रहते हैं। ऐसे में गांव में ज्यादातर महिलाएं रहती। महिलाओं ने आशंका जताई है कि चोरी की वारदात पर अगर वक्त रहते रोक नहीं लगी तो उनके साथ अप्रिय घटना भी हो सकती है। गांव के लोगों का कहना है कि उनके घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें हो रही हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये चोर कौन है जो आए दिन इस इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्कूल में बच्चे गए, उन्होंने जो है हमको बताया स्कूल में दो ताले तोड़ रखे हैं। उसके बाद कुलदीप सिंह चाचा के आए, वहाँ एक ताला तोड़ रखा है, लेकिन अंदर जो है घर में जो है सामान बिखेर के डाल रखा है। उसके बाद जो है शिवराज सिंह के मकान में जो है 4 ताले तोड़ रखे हैं और पूरे घर के अंदर जो है तहस नहस सामान उलट पुलट कर रखा है। मालकोटी गांव में हम सब सो रखे थे भैया, और उसके बाद पता नहीं, हमने जाना नहीं कब आए, हमको पता भी नहीं है। और मंदिर की चोरी हुई, जेवर पूरे जेवरात लेके गए, वो एक कम्बल कर लेके गए और 4 ताले तोड़े दे गए। सेरा मालकोटी गांव में कुछ ताले टूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहसीलदार पोखरी एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है एवं दोषियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी कंट्रोल रूम की तरफ से एसडीआरएफ को जानकारी दी गई कि मुनेरी झील के पास एक प्रियांशु नाम के शख्स की झील में डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम हादसे की जगह पहुंची। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन की, लेकिन 24 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया गया। चूंकि काफी घंटों तक रेस्क्यू जारी रहा, कुछ पता नहीं चला था युवक का, और 24 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया गया। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैसे यह हादसा हुआ, इस युवक की कैसे मौत हुई? चूंकि बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे था, डूबने की वजह से मौत हुई है। जी देखिए, मुनेरी झील है, इसमें नहाने के लिए ये युवक गया था और 16 वर्षीय युवक है जो अचानक नहाने के चक्कर में या तो फिसल के झील में गिर गया होगा या ये नहाने के लिए इसमें झील में उतरा होगा, तो उसी से यह हादसा हो गया होगा। कल दिन भर इस युवक की तलाश में पुलिस लगी रही, लेकिन सफलता हासिल नहीं की पाई। तो आज जो डीप डाइविंग की जो टीम है, रेस्क्यू टीम, वो जब डोईवाला से वहाँ पहुंची तो बड़ी मशक्कत के बाद काफी देर बाद उसका जो शव था वो बरामद हुआ है। और बड़ी दुखद ये घटना है कि बहुत नौजवान युवक की पहचान हो पाई क्या? उसके परिजनों को इत्तला दी गई, उसकी पहचान हो पाई क्या? आसपास का युवक था? जी, बताया यह जा रहा है कि आसपास का ही रहने वाला युवक है और इसको अभी इसके जो शव है उसको जो है वो सिविल पुलिस के हवाले जो है जल पुलिस ने किया है। थोड़ी देर में अब कुछ पता लग पाएगा, लेकिन हालांकि इतना जरूर बताया गया है कि ये आसपास की कहीं किसी जगह का रहने वाला ये युवक था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो ये 16 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री की घोषणा में सम्मिलित 67 लाख रुपए की लागत से हुए 4 कक्षाओं के निर्माण का विधायक राजेश शुक्ला ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं की संख्या के अनुरूप बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो इस ओर ध्यान दिया गया ताकि छात्र छात्राओं का बेहतर भविष्य बनाया जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विधायक बनने के पहले यहाँ 2500 लड़कियाँ जो पढ़ती हैं इसके किच्छा GGIC में, इनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। इनको पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था, बड़ी समस्या थी। तो मैंने 4 कक्षा कक्ष पिछले टेन्योर में और 4 कक्षा कक्ष इस बार, यानी कि 8 कक्षा कक्ष और एक बड़ा हॉल यहाँ बनाया है, जिसकी लागत करीब दोनों की मिला करके 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निराकरण हुआ है। इस नाते ही आज यहाँ पर इसके लोकार्पण समारोह में यहाँ के विद्यालय परिवार ने मुझे बुलाया है, मेरा अभिनंदन किया है और आज हम इन्हें लोकार्पित करके बच्चों को समर्पित कर रहे हैं।
और पौड़ी में रेणुका देवी के निर्देशानुसार नशे की रोकथाम पर और अवैध तरीके से नशीले पदार्थों को खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए, जिसके चलते पुलिस ने एक युवक को शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है और थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने ये जानकारी दी कि अवैध ढंग से नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर आगे भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब इस युवक से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये शराब कहां से ला रहा था, कहां पहुंचानी थी और क्या कोई रैकेट है, कोई गिरोह है, अगर है तो फिर इसके साथी कौन है, सरगना कौन है। इन तमाम सवालों के पुलिस जवाब तलाश रही है। अवैध मादक पदार्थों की अवैध ढंग से बिक्री के संबंध में कल देर शाम हमारी पुलिस टीम के द्वारा एक व्यक्ति को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार हो गए। बच्चों के फरार होने की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग अपराध में बंद थे, जिनमें से 2 बरामद हो गए हैं, यानी जो फरार हुए थे उनमें से 2 बच्चों को बरामद कर लिया गया। ये सभी एक ही कमरे में रहते थे। रजाई के कवर की रस्सी बनाकर ग्रिल और जाली तोड़कर सीढ़ी के सहारे कूदकर बाल सुधार गृह से ये फरार हुए थे। जिला प्रोबेशन अधिकारी रमा जैन ने बताया कि ड्यूटी में तैनात चौकीदार से जवाब मांगा गया है। आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे संज्ञान में आई है घटना। जैसे हमारे संज्ञान में आई तो हमने सबसे पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिसके क्रम में तत्पर एसएसपी मैडम द्वारा एक्शन लिया गया। एसपी सर, सीओ साहब, एसएसपी मैडम खुद, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, सब ने यहाँ पे आकर निरीक्षण किया मौके पे, और जिसके बदौलत हमें 2 बच्चे अभी तक मिल भी गए हैं वापस, और हम आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बाकी बच्चे भी हमें वापस मिल जाएंगे। गदरपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि गदरपुर पुलिस को लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया और फरार चल रहे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये भी कहा। 2 चोरों को यहां पे पकड़ा गया है और इनके पास से करीब चोरी की 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और रिकवरी हो सके और वारदातों का खुलासा हो सके कि इन्होंने कहां-कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और कौन इनके साथी हैं, ताकि एक एक कड़ी को जोड़कर पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। में बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी वृद्धि हुई थी, तो इस पे जो हमारे एसओ साहब हैं, बाकी उनकी टीम के साथ इनको मुखबिर की सूचना मिली और इस पे इनके द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो कि चोरी की बाइक से कहीं भाग रहे थे। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और एक व्यक्ति कुलवंत सिंह उर्फ काकू, इस पे ये हमारा 2500 का इनामी भी है। जो सकेनिया क्षेत्र में 307 का मुकदमा हुआ था उसमें भी ये वांछित था। तो इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। टिहरी के पास रामगढ़ गांव में हॉट मिक्सर प्लांट के फैलाए गए कोलतार में एक लोमड़ी के फंसने से मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। साथ ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से प्लांट पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई जानवर प्लांट के फैलाए कोलतार की चपेट में आ चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से प्लांट को हटाने की मांग की है। आगे से हॉट मिक्स प्लांट वालों का जो इन्होंने देख लिया था सुबह से कि यहाँ पे कोई जानवर फंसा हुआ, इन्होंने उसे निकालना चाहिए था, इन्होंने उसे उठा के साइड पे फेंक दिया, तो वो अभी मरने की कगार में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। जोशीमठ के हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। इस साल 4 धाम यात्रा से पहले 10 मई को कपाट खोल दिए जाएंगे। कोरोना संकट के बाद अब इस बार चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने का अनुमान है। हेमकुंड साहिब अब भी बर्फ से ढका हुआ है। जल्द ही आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से प्रदेश के पौराणिक और दुर्गम शिव धामों को तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की नई पहल शिव सर्किट के चयन पर सवाल खड़े होने लगे हैं।
उत्तराखंड के श्री पंच केदार में आखिरी केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव को शिव सर्किट से बाहर रखने को लेकर कल्प घाटी उर्गम में नाराजगी है। वहीं यूटीडीबी के गढ़वाल में 12 शिव धामों का जोड़कर बनाए गए शिव सर्किट से बाहर रखने को लेकर जोशीमठ की कल्प घाटी उर्गम के ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। जैसा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शिव मंदिरों के जो 24 शिव मंदिरों को जो धार्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए जो शैव सर्किट बनाए गए हैं, उसमें जब पूर्व में सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड के जो पंच केदार हैं, पंच केदार के सभी शिव मंदिरों को जोड़ने की बात कही गई थी, जिसमें कि कल्पेश्वर जो 5वां केदार है भगवान शिव का, तो इस केदार को भी जोड़ने की उसमें बात कही गई थी। लेकिन अभी जब सरकार के द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए जो ब्रोशर छापा गया, तो उसमें जो है कि पंच केदार के 5वें केदार कल्पेश्वर को जो है कि इससे शैव सर्किट से हटा दिया गया, जबकि और चारों केदारों को इसमें स्थान दिया गया। तो ये विभागीय लापरवाही है या पर्यटन विभाग की लापरवाही है। इसको तुरंत विभाग से हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत से सही किया जाना चाहिए और पंच केदार के कल्पेश्वर महादेव को शैव सर्किट में शामिल किया जाए। संजय कुंवर हमारे संवाददाता। संजय, अब इस बात को लेकर विवाद हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? परियोजना पर सवाल उठने लगे हैं। संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर संपर्क करेंगे और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है और उसका खात्मा करने के लिए, विवाद को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।